चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुयुगपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखानुतं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिदेवगोस्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे ग्रामजननिस्तारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेषु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवेदमनुवेदनुवेत्तकृतं
द्वैपायनो विरहगतयायो आओ पुत्रेति तन्मयतयातरोऽभिनोदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदा यथा वनमयो यत्र त्रिसङ्गो मृतः धाम्ना स्नेहनिहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोदितकरितवस्त्रपरमं निर्मसृणां सदा नैघैवास्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं महामुनिकृते किं वा परैश्वर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान हम सब जीवों के परम कल्याण के लिए बहुत ही असीम कृपा की। हम सब लोगों के पास भगवान की 3 कृपाएं हर समय विराजमान रहती हैं। असीम, अहेतु और हेतु, अहेतु और असीम कृपा, ये 3 कृपाएं हैं। 3 कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान की कथाओं को श्रवण कर सकते। और श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सुनना सुनाना जीव की बस की बात है। यदि भगवान या महत्पुरुष कृपा कर दें तो हम सब जीवों पर अतिशय कृपा होगा। उसके तत्पश्चात हम लोग अपनी कृपा के लिए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हम सब लोग भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें, जिससे हम लोग भगवान की नाम की कृपाएं हो जाए। यदि नाम की कृपा हो जाए तो हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने में थोड़ा भी देर नहीं लगता, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अनंत है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम का अंक है सब साधन है सुन, अंक बिना कुछ हाथ नहीं, अंक रहे तो सुन। हम जितना भी धर्म कर्म करते हैं ये सब जीरो की महिमा है, इसका कोई फल नहीं। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि हम स्नान करना, प्रसाद पाना और धर्म बड़े बड़े यज्ञ करना, बड़े बड़े आहुतियाँ देना, ये सब जितने भी क्रियाएं कर रहे हैं इसका कोई फल नहीं। फल तब प्राप्त होता है तो कहते हैं राम नाम का अंक है सब साधन है। ये सब साधन, जितने साधन हैं सब साधन सुनिए। यदि राम नाम लेकर के जितने भी साधन करते हैं, स्नान करना, ध्यान करना, झाड़ू पोछा, सेवा करना, तो भगवान नाम के सहारे से और अंक आने से सब कई 10 गुण लाभ मिलता, 10 गुण। राम नाम का अंक है सब साधन है सुन, जितना साधना करते हैं सब सुन। राम नाम का अंक है सब साधन है सुन, अंक बिना कुछ हाथ नहीं, अंक रहे तो
यदि अंक है तो उसका फल प्राप्त हो जाता है, और 0 कितना भी लिखें उस 0 का कोई महिमा नहीं। उसी प्रकार से हम लोग राम नाम न लें और जितने भी क्रियाएं करें वो सब शून्य हो जाता है। इसलिए हम लोग भागवत भगवान में प्रवेश करने से पहले बड़ा मन लगाकर, बड़ा प्रेम से 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे नाम प्रभु, हम सब लोगों को अंतःकरण को शुद्ध करिए, जिससे हमारा मन श्रीमद् भागवत भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि हो, श्रद्धा हो और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कल हम सब लोग श्रीमद् भागवत भगवान ध्रुव जी महाराज की कथा सुनी। ध्रुव जी महाराज की कथा सुनने से हम लोगों को हृदय में वैराग्य की स्थिति जागृत हो जाती है। यदि हम लोग किसी भी कथा को सुनते हैं श्रीमद् भागवत भगवान, हम लोगों को कई जन्मों से अंतःकरण मलिन हो गया। महाप्रभु जी कहते हैं विद्यावधु जीवन। हम लोगों को विद्या न होने के कारण से और काम क्रोध मोह लोभ में इतना आसक्त हो चुके हैं कि भगवान की कोई भी कथा, कोई भी भगवान का महिमा, भगवान का नाम हमारे अंतःकरण को चित्त को आकर्षित नहीं करता। जैसे लोहे में मिट्टी लग जाए या अर्थात जंग लग जाए, तो जब मिट्टी जंग लग जाए तो चुंबक उसका असर बंद कर देता। उसी प्रकार से हम लोगों के हृदय में काम क्रोध मोह लोभ मत्स्य ये सब हमारा हृदय को जंग लगा दिया है। हम लोग कथा कीर्तन सुनते हैं और सुनने के बाद जब तक सुनते हैं तब तक तो चुंबक आकर्षित करता है, जब लोहा के निकट होता है और लोहा के दूर होने से वो चुंबक की शक्ति खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से हम लोगों को सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में अपने मति को रखना चाहिए। और हम लोग संत वैष्णव धाम इन सब से जितना हम लोग दूरी बना लेते हैं उतना ही हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। क्योंकि गीता में भी भगवान अर्जुन को बहुत ज्ञान दिया और सारा ज्ञान देने की अर्थ यही है। गीता में कहते हैं समः सर्वेषु भूतेषु। भगवान कह रहे हैं जो कुछ दिख रहा है या जो कुछ है ये सब क्या है? ईश्वर है। परंतु ईश्वर को रहते हुए हम ईश्वर को नहीं मानते। लोहा चुंबक के निकट रहने के बाद भी चुंबक को आकर्षित अपने तरफ खींच नहीं पाता। हमारे अंदर में आत्मा रहते हुए और यह आत्मा के संबंध केवल परमात्मा से है, परमात्मा की तरफ कोई रुचि नहीं। अर्थात मांस मदिरा प्याज लहसुन संघत ये सब तीन चीज हमारे हृदय को इतना मलिन कर दिया है कि भगवान के नाम जो चुंबक है ये अपने तरफ खींचता है। यदि नहीं खींच पा रहा है तो यह समझना चाहिए कि बस 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 हमारे हृदय में बहुत कल छल कपट इत्यादि भरा पड़ा है। हमारा भगवान में मन लग ही नहीं। क्योंकि देखिए यह शरीर हमारा आज दिख रहा है कल नहीं रहेगा। आज हमारी माँ है कल नहीं रहेगी, कल पिता है जिसको हम मान बैठे हैं ये भी ना रहेगा। आखिर हम कहाँ चले जा रहे हैं? क्यों इस संसार में भगवान में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना बार बार मरना, ये सब क्यों हम लोग कर रहे हैं? किस लिए? एक छोटी सी सुख के प्राप्त के लिए। शास्त्र में वर्णन है कि एक राजा था। वह राजा कभी भी पैदल नहीं चलता, अर्थात समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वर। अर्थात भगवान सम है, भगवान सर्वेषु समस्त है। जीवों को तिष्ठन्ति वाह कहते हुए
महेश्वर परमात्मा की कृपा, विनाशाय नाशवान स। ये शरीर नाशवान है। संसार की जितनी सुख सुविधा हैं, स्त्री पुरुष, धन संपत्ति, बताते हैं कि एक मधु का शहद एक बूंद हमारे मुख में गिरे तो उससे हम तृप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही माता पिता भाई बंधु परिजन इत्यादि ये जितने संसार के सुख है एक मधु टेस्ट के बराबर। इसकी वर्णन करते हैं कि एक राजा था, वह राजा कभी पैदल नहीं चलता था। उसके मन में अचानक ऐसा सोचन शक्ति होता है, ऐसी इच्छा जागृत होती है कि चलो हम शिकार खेल के आते। देखिए हम लोगों को क्या दुर्गति है, भगवान को देखते हुए भगवान को प्रणाम करने की इच्छा नहीं है। वह राजा जो था उसको इच्छा हुआ कि हम शिकार खेल लें, लेकिन कर्म न करे तो कुछ प्राप्त नहीं। हम लोग मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए, 6 फुट का शरीर, इस भार को लेकर के खाने पीने सुख भोगने के लिए सारा दुनिया में छटपटाते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। न स्त्री प्रसन्न, न पुरुष प्रसन्न, और न शरीर ही सुखी। हर समय भय लग रहता है, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। धन संपत्ति कमाने से तो जीने वाले हैं नहीं। हाँ, जिसने यह आँख दिया है, जिसने यह मुख दिया है, जिसने यह कान दिया है, हाँ उसकी शरण में रहेंगे तो हम आनंदित हो जाएंगे। निजानंद मस्ती में मैं झूमता, कहाँ कौन कैसा है मैं ढूंढता। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कयासे निडर होके मैं घूमता। नहीं दोस्त दुश्मन न हूँ मैं किसी का, भिखारी खजाने को मैं लूटता। न मैं दोस्त हूँ किसी का और नहीं किसी का दुश्मन हूँ, आखिर हूँ क्या? तो भिखारी खजाने को मैं लूटता। दिया है जिन्होंने ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता। ऐसा हम मन में सोचते ही नहीं है। जिस परमात्मा ने मुझे यह आँख दिया है, जिस परमात्मा ने कान दिया है, जिस परमात्मा ने मुख दिया है, उसको एक बार भी स्मरण नहीं करते हैं। केवल खाना पीना, हाय हाय, कागज पैसा पैसा करते कमाते कमाते एक दिन आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा और फिर इस वायु मंडल में हम भूत बन करके भटकने लगते हैं अधोगति की तरफ से। हम लोगों को करना क्या चाहिए? किस लिए इस पृथ्वी पर आए? आखिर क्या हमारा कर्तव्य बनता है? मैं कौन हूँ? क्या आज हम 20 साल 50 साल 60 साल की उम्र हो गया, इससे पहले कहाँ था? 60 साल कोई बहुत बड़ा उम्र नहीं होता। कहाँ से आए अब फिर हम कहाँ चले जाएंगे कुछ दिन बाद? दोनों चीज को हम लोगों को नहीं पता, कहाँ से आ गए और कहाँ को हम लोग जाएंगे, और क्या हम करना क्या चाहिए इसको जानने यह भी नहीं जानते। तो ध्यान से सुनिए। वह राजा शिकार खेलने की इच्छा हुआ और शिकार खेलते खेलते कुछ दूर गया, और जैसे ही कुछ दूर गया तो शिकार तो मिला नहीं। सुबह से शाम हो गया, बहुत परेशान हो गया। तो वो राजा अपने मन में प्लान बनाता है कि चलो हम हाथी से उतरकर और कुछ कर्म करते हैं जिससे हमें शिकार मिले। और जैसे हाथी से उतरकर कुछ दूर पैदल चलता है, तब तक हाथी सोचती है कि बस बस बस, ये जीवन भर तक मुझे अनुशासन में रखा है और अपना गुलाम बना के रखा, अब मुझे इससे मुक्त होना चाहिए। तो राजा को ही खाने के लिए चाहिए। राजा सोचा, देखो ना, जीवन भर तक इस हाथी को हमने अन्न जल दिया और सेवा की, आज यही हाथी नमक हलाल हो गया, मुझे ही हत्या करने आ रहे। हम जिसके खाते हैं उसी के दोष देते हैं। ये ध्यान देना चाहिए। जो हमारा सेवा करता है उसी के खोपड़ी हम फोड़ते हैं।
जो किसी की बात सुनता नहीं उससे 100 कोस दूर रहते। राक्षसों के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सर्प कोई आ जाए यहाँ और खड़ा हो जाए, बैठ जाए, तो सर्पों से बात करेंगे नहीं, या तो डर के भाग जाएंगे या नहीं तो उसको मार डालेंगे। तो उसी प्रकार हम अपने काल से डरते हैं, लेकिन काल कोई लेके घूम रहे हैं सिर पर, होश ही नहीं है हम लोगों का। और जैसे राजा वो आगे गया तो हाथी के भय से सोचा कि कुआं में हम कूद जाए और प्राण बच जाए। तो कुआं में कूदने की कोशिश तो की है, पर कुआं में न जाने कितनी दिन से भूखा प्यासा मगरमच्छ पड़ा। उसने सोचा कि अंदर कूदते हैं तो भी हमारा प्राण चला जाएगा, बाहर रहे तो भी हमारा प्राण चला जाएगा। तो उधर आकाश की तरफ देखने लगा तो एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसकी टहनी पकड़ के लटक कि इस हाथी से बच जाए। जब वो हाथी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था टहनी को, तो जिस टहनी को पकड़ा था उसी टहनी दोनों हाथों से 2 काले सर्प आ रहे। अपने हाथी से बचने के लिए तो पेड़ पर चढ़ा, कुआं में नहीं कूदा कि हमें मगरमच्छ खा जाए। और जिस टहनी को पकड़ा है उस टहनी को ही सर्प आ रहे हैं। यदि पकड़ा रह जाता है तो सर्प खा जाएंगे, तो भी काल आ जाएगा। छोड़ता है तो हाथी उसे काल के रूप में दिखाई दे रही है। कुआं में गिरता है तो मगरमच्छ। तीनों तरफ से वो बचने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा। अब फिर भी वो भय के कारण से अपना मुख आकाश में देखता है, और जैसे ही आकाश की तरफ मुख देखता है तो एक मधुमक्खी शहद लगा रखी, और उसके मुख में जैसे ही एक बूंद गिरा तो बोला, वाह क्या मधु का टेस्ट है। तीनों कालों को भूल गया और उस मधुमक्खी के टेस्ट के चक्कर में फंस गया। ये मनुष्य के बुद्धि का कष्ट था। आए थे भगवान का भजन करने के लिए कि हे प्रभु इस गर्भ से मुझे निकाल दो, बड़ा कष्ट हो रहा है। और जैसे ही भगवान ने उसे दुख को दूर कर दिए, बाहर कष्टों से निकाले, तो जीव क्या करने लगा? स्त्री, पुरुष, घर, संपत्ति, माता, पिता, जिसको हम अपना मान बैठे हैं, ऐसे सोचते ही हम इनकी सुख में आकर के फंस कर क्या करने लगे, क्या इच्छा हो गया, तो बस भगवान को भूल गए, मैं कौन हूँ ये भूल गए, हमारा कुछ ध्यान ही नहीं है। अब किस चक्कर में पड़ गए? तो सिर्फ खाना पीना सोना, भोग में ही बुद्धि रह गई। इससे बुद्धि हमारा बाहर गया है। आज और जिसकी संसार में फंसा नहीं, वो भी आस में पड़ा है कि कभी न कभी तो हम संसार में फंसेंगे, इसलिए इसी जगह पर पड़े हैं। अहो भाग्य हमारा शरीर यह जन्म में किसी संत महापुरुष के बिना इच्छा से भगवान का चरण कमल में मन लगाए और कथा कीर्तन सुन करके यह जन्म केवल भगवान के लिए समर्पित। ऐसा भाव आ जाए तो फिर क्या करें। देखिए बड़ा सुंदर कथा है आज का। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को। परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं और कथा सुना रहे हैं प्राचीन बरही। यह कथा सुनने से वास्तविक में हम लोगों को क्या होता है? ज्ञान आ जाता है और संसार की मोह हम लोगों को नष्ट नहीं कर सकता। इस प्राचीन बरही की कथा सुनने से हमारे चित्त को हर समय करुणा से भर जाता है। तो नारद जी एक कथा सुनाते हैं प्राचीन बरही। कहते हैं कि हे नारद, हम तुम्हें ये कथा सुनाते हैं। इस कथा के यदि तुम सुनने के अधिकार तो नहीं हो, यदि सुन लो तो तुम्हारा इस जन्म अगला जन्म तुम्हारा दोनों ही जन्म तुम्हारा सार्थक हो जाए। पर ठीक ठीक
से इस कथा को सुनना। यदि नहीं समझ में आए तो तुम प्रश्न भी कर सकते हो। इस कथा कौन सी कथा सुनने के लिए प्रश्न करेंगे? जो हम कथा सुना रहे हैं नारद जी के। ऐसे करके एक प्राचीन बरेही की कथा सुनाते हैं और उस कथा को सुनाते सुनाते उन्होंने कहे कि देखिए, इस कथा को सुनने से और सुनाने से दोनों के ही चित्त को शुद्ध हो जाता है, तत्काल तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी प्रचेताओं को कहे, प्रचेताओं ने, प्राचीन बरेही ने बड़ा सुंदर से कथा सुनी। कहे कि प्रभु आप सुनाइए, आपकी कथा को हम बड़ा ध्यान से सुने। नारद जी के यह वचन सुन करके नारद जी ने उसके वचन सुने, प्राचीन बरेही के बड़ा सुंदर से कथा सुनाने लगे। कहने लगे कि सुनो, दो मित्र थे। ये भागवत जी की कथा। क्या थे? दो मित्र। एक के नाम था अज्ञात, एक के नाम था पुरंजन। पुरंजन और अज्ञात, ये दोनों मित्र बनने की इच्छा थी। पहली बार इनकी मुलाकात हुई तो अज्ञात ने कहा पुरंजन से कि देखो भाई, हम तुम्हें मित्र बनाना चाहते हैं, परंतु मित्र उसी शर्त पर बनाएंगे कि तुम हमको 1 रुपया के प्रेम करोगे तो हम तुमको 2 रुपया बराबर प्रेम करेंगे। तुम मुझे 1000 रुपया के बराबर प्रेम करोगे, हम तुम्हें 2000 के बराबर प्रेम करेंगे। तुम 1000 करोड़ गुना प्रेम करोगे, हम तुमसे करोड़ गुना प्रेम करेंगे। तुम हमें 1 बार छोड़ दोगे तो हम तुमको 10 बार छोड़ देंगे। तुम हमारे पास 1 पैर कदम चढ़ाओगे, हम तुम्हारे पास 2 बार कदम चलाएंगे। तुम 1 पैर छोड़ दोगे, हम तुम्हारे 2 पैर पीछे हट जाएंगे। तो अब उसने ऐसा शर्त रखा, बिल्कुल बनियान जैसा। तुम मुझे थोड़ी सुख दोगे, हम तुमको बहुत सारा सुख देंगे। हमको तुम भूल जाओगे तो हम सदा के लिए तुम्हें भूल जाएंगे। तुम हमें याद करोगे, हम तुम्हें याद करेंगे। यानी अदला के बदला, जैसा तुम हमें करोगे वैसा हम तुम्हें करेंगे। यह कथा सुना रहे कौन? ध्यान से सुनिए। कौन सुना रहे? नारद जी। किसको? प्राचीन बरेही। आप लोगों से भी यह सवाल रहेगा कि यह कथा हम सुना रहे हैं और इसकी प्रश्न तुरंत ही पूछ लिया जाए कि ये कथा सुने अथवा नहीं। ध्यान से सुनिए। तो प्राचीन बरेही की कथा सुना रहे हैं और अज्ञात और पुरंजन 2 मित्र हैं। दोनों में मित्रता हो जाता है। पुरंजन सारे बात अज्ञात को मान लेते। दोनों मित्र जंगल में चले जाते। जब दोनों मित्र जंगल में चले गए तो उस नगर में एक बड़ा सुंदर स्वर्ग की अनुभूति जैसा एक महल खड़ा हुआ। अज्ञात जब देखा, पुरंजन जब देखा कि इतना सुंदर ये महल है तो उस महल में जाने की इच्छा हो गया। और उसमें एक स्त्री कई 1000 वर्षों से इंतजार कर रही कि कोई पुरुष मिले और हम उससे शादी करें। उस नगर की वही मालकिन थी और उसमें हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। और वह नगर इतना सुंदर था, झरने लगे हुए थे, खूब सुंदर पानी, नदी, तालाब, पहाड़, मोर, पक्षी सब, कोयल इत्यादि सब कूक रहे थे, मोर नाच रहे थे। हर प्रकार के सुख सुविधाएं उस नगर में था। यहाँ तक कि उस नगर में, उस घर में
राजाओं से, स्वर्ग से कोई कमी नहीं था। जो इच्छा करो तत्क्षण प्रकट हो जाए। उस स्त्री का एक मित्र था, उस 5 फन वाला सर्प 24 घंटा उसकी रक्षा करता था। जैसे ही उस स्त्री को पुरंजन ने देखा तो खड़ा रह गया। और वह स्त्री जब देखी तो वो भी मोहित हुई। वह स्त्री ही सबसे पहले कहती है कन्या कि क्या आप हमसे शादी करेंगे? तो बोले कर ले। तो उसने जब तैयार हो गए तो पुरंजन बोला, ऐसा कौन पुरुष होगा जो इतना सुख सुविधाएं ऐश्वर्य हो और वो शादी न करे। देखिए, बड़े बड़े विद्वान महापुरुष जिसका भगवान में चित्त मन लगा, वो भला स्त्रियों के चक्कर में क्यों पड़ते? क्योंकि इस स्थिति में पड़ने के बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यदि भगवान श्री कृष्ण के भजन करना है तो जिसकी बुद्धि सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में पड़ा है, वह व्यक्ति संसार के सुखों में तो पड़ेगा। नारद जी कोई संसार में ऐसा कोई नहीं मिला, लेकिन जिस पर भगवत कृपा हो जाए, जिसकी गुरु की कृपा हो जाए, वही व्यक्ति बच सकता है। नहीं तो इस संसार में सारे क्या हो गए, किसे गए। कबीर बाबा एक बड़ा सुंदर, सब लोग आप लोग इस दोहा को जानते होंगे, सुनते होंगे। कहते हैं, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। ध्यान से कथा सुनो। 2 पाट है, नीचे भी पत्थर ऊपर भी पत्थर, और दोनों ही पिसे जा रहे हैं। लेकिन इस चाकी को, चलती चाकी को देख करके कौन रो रहा है? कबीर बाबा। हम सब जीवात्मा मस्त है, हमें होश ही नहीं है, मर जाए। लेकिन हम तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्राण भी दे दे, नरक जाएंगे चले जाएंगे, 84 लाख योनि में जाएंगे चले जाएंगे, बुद्धि होश ही नहीं है। जिस स्त्री की पुत्र उसके बस में न रहे, वो स्त्री कैसी दुखी हो। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के हम लोग सब पुत्र हैं, जीवात्मा है, सब उनकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। हम लोग उन्हीं को भूल करके अपने सुख में लग गए। कबीर बाबा क्यों रो रहे हैं? चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रो। कबीर बाबा बोले, बस 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 बस, इसमें से तो कोई नहीं निकल पाएगा। इसमें जो पड़ा दोनों चक्की के चक्कर में तो पीसा ही जाएगा। मिलना न मिलना तो बहुत दूर की बात, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसे कह करके कबीर बाबा तो अपना पल्ला झाड़ने लगे। लेकिन हम जो पत्थर के बीच में आएगा वो बचेगा? नहीं बचेगा। कबीर बाबा कहते हैं कि वो व्यक्ति बच जाएगा जो कील के सहारे रहेगा। कील समझते हैं ना? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा लगे। जो कील के सहारा रहा जो हूँ वो तो बच जाएगा, और जो कील से अलग गया वो पिसा ही जाएगा। जो भगवान श्री कृष्ण और गुरुदेव के चरण कमल में जिसने अपना मन को रखा वो तो बच गया, और जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को छोड़ा और गुरुदेव के चरण कमल को छोड़ दिया पास, वो तो पिसा ही जाएगा संसार में, हाय हाय करता रहेगा। रोटी दाल चावल कपड़ा, बच्चे को पढ़ाना, क्या पढ़ाएंगे बच्चे को? वही पढ़ाएंगे जो पढ़े हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारा मन है तो अपने बच्चे को भी वही पढ़ाई पढ़ाएंगे। हम लोग वास्तव में सोए हुए हैं, जगेंगे कैसे? सदगुरु की कृपा, महापुरुष की कृपा।
जानते हैं लेकिन उनके चरण कमल में मन नहीं है। जाएंगे उनको